अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हाँ जी, आज के बाद वीडियो ही कहूँगी, शॉर्ट वीडियो कह लें या लॉन्ग वीडियो कह लें, क्योंकि आज के बाद व्लॉग तो आप लोगों को पता है कि मैं व्लॉगिंग करती थी। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं डेली रूटीन तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही करूँगी, लेकिन मेरी उस वीडियो का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने जो है वो टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर लिया था। पहले मैं अपनी डेली रूटीन शेयर किया करती थी, अब भी वैसा ही होगा, लेकिन आप लोगों के साथ में कोई भी ऐसी स्टोरी या फिर कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात जो जिससे आप लोगों को मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे मेरी वीडियो देख के, या फिर कुछ ऐसी मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगेंगी तो आप उसे फॉलो करेंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो से लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो जी, मेरी आज की जो वीडियो है ना, वो उन माँओं के लिए है जो कि अपने बेटों को ख़ास तौर पे अपने अंडर रखती हैं। तो जी, जैसा कि मैंने वीडियो सामने शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, मोस्टली ऐसा होता है कि ये दिखाया जा रहा है कि इस फ़ीमेल को बेबी बॉय हुआ है, तो जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसे नर्स को कहा गया कि तुम इसे कट नहीं करोगी। उसकी वजह क्या है, उसे डेंजर है, वो उससे बचाएगी। ये एक रस्सी का काम कर रहा है जो इस प्लेसेंटा था, इनका उर्दू में ओवरनाल कहते हैं। अगर किसी स्कूल में उसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है या नहीं किया भी जा रहा, तो माँ को ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे के साथ गलत हो रहा है, तो वो उसकी वो डोर जो है वो खींच लेती है। बच्चा छोटे से बड़ा हो गया है, जॉब करना शुरू कर दी है उसने, तो वहाँ पे भी अगर इसको कुछ समझ नहीं आता, कुछ कह देते हैं, तो मदर जो है वो कहती हैं कि आप छोड़ दें, दूसरी जॉब हम कर लेंगे। उसके बाद फिर इस स्टेज पे पहुँचता है कि उसे कोई लड़की जो है वो पसंद आती है, वो उससे पसंद करता है या उससे शादी करना चाहता है, तो मदर जो है वो ये कहकर उसे पीछे खींच लेती है कि ये तुम्हारे लायक नहीं है। तो जी, आज का जो मेरा मैसेज है उन माँओं के लिए है, उन बेटों के लिए है जो कि सिर्फ माँ की सुनकर चलते हैं। माँ बाप की सुननी चाहिए। माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है इस दुनिया में, ज़ाहिर है, बट ऐसे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ बहुत गलत करते हैं, जो कि अपने बच्चों को समझते नहीं हैं कि उनका क्या ड्रीम है। बचपन से लेके जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, उसके ऊपर नज़र रखना, ये कुछ नीचे से कुछ उठाकर खा ना ले, या फिर जो है वो गिर ना जाए, इसे चोट ना लग जाए। तो मतलब जो उनकी छोटी छोटी मस्तियाँ होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये, जैसे एक बच्चा बहुत एक्टिव होता है, जब उस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इससे ये हो जाएगा, या फिर उसे इस चीज़ से रोको, तो उससे क्या होगा कि उसका वो चुस्त और फुर्तीलापन है वो बच्चे का ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होगा। ऐसे बच्चों को ना अभी कोई मतलब तवज्जो नहीं फिर देता है कि ये एक्टिव नहीं है। और जो ऐसे घराने होते हैं जिसमें इन चीज़ों को बहुत वो समझा जाता है कि यहाँ नहीं जाओ, जैसे कि एक माँ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करती है अपने बच्चे के साथ कि उसका खुद का जो अपना एक ज़हन होता है ना, वो काम करना फिर छोड़ जाता है, फिर वो बच्चा वही करता है जो उसकी माँ कहती है उसे करने को। ज़ाहिर है, बाप की तरबियत से ज़्यादा माँ की तरबियत को अहमियत दी जाती है, क्योंकि बाप ठहरा जॉब करने वाला बंदा या फिर वो घर से बाहर रहने वाला बंदा, और आजकल के जो बाप हैं वो भी अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, या तो अपने काम में बिज़ी होते हैं, या फिर ये कहकर टाल दिया जाता है बीवियों को कि मैं फ्री हूँ क्या, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। यानी कि दोनों जो माँ बाप होते हैं, माँ फिर ज़्यादा वो हो जाती है बच्चों को लेकर कॉन्शियस के ये ऐसा ना हो जाए या वैसा ना आ जाए। खैर, जब बच्चा छोटा होता है या फिर किसी ऐसे स्कूल में फिर उसे एडमिशन दिलवाया जाए जहाँ पे उसे थोड़ी सी किसी बात पर डांट दिया जाए, तो माँ बाप पीछे पहुँच जाते हैं, या फिर जो है वो माँ कहती है ख़बरदार मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाइएगा, या ऐसा नहीं करिएगा, वैसा नहीं करिएगा, या फिर एक स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल से निकाल के तीसरे स्कूल। मोस्टली ऐसा कहाँ होता है, ऐसा वहाँ होता है जहाँ जिन माँ बाप को ना इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर स्कूल वाले या ट्यूशन वाले या फिर आस पास के
उसके दोस्त अहबाब या कह लो, रिश्तेदार कह लो, या एक ही घर में रहते हुए चाचा ताया, मामू मामी, खाला मासी अगर कुछ सही भी कह दें तो वो माँ बाप कहते हैं कि नहीं, इनको हमारे बच्चे अजीज़ ही नहीं हैं, इनसे हमारे बच्चों की खुशी नहीं देखी जाती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो फिर उस बात को नेगेटिव ले लेते हैं, फिर वो उनको उन लोगों से दूर रखना शुरू कर देते हैं। या फिर उनका बच्चा कुछ नया सीखता है, कुछ अच्छा सीखता है, तो उनको लगता है कि ये लोग उन्हें उसे बिगाड़ रहे हैं, फिर उन बच्चों को मतलब कट करके रख देते हैं ना। तो ख़ास वीडियो थी मतलब आजकल के बेटों के लिए। फिर उसके बाद समझें कि बेटा बड़ा हो गया इन्हीं सारे चक्करों को लेकर, कि जहाँ माँ ने कहा बैठ गया, अब जहाँ माँ ने कहा कि यहाँ जाना चाहिए, यहाँ पढ़ना है, यहीं पढ़ना है, या फिर यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, ये तुम्हारे लिए सही है या तुम्हारे लिए गलत है, तो वह बेटा वही मानता आता है। फिर वो अगर बड़ा हो जाता है तो फिर वही बात आ जाती है, तुमने ये बिज़नेस करना है, मैं चाहती हूँ तुम ये बिज़नेस करो। अगर बेटा कुछ करना चाहेगा तो नहीं, ये बिज़नेस तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, या फिर ये जॉब तुम्हारे लिए सही नहीं होगी। उस मदर को क्या पता, जो एक हाउसवाइफ है, या फिर वो ये कहकर सबको ये कहकर चौंका देती है कि मैं तो इसकी माँ हूँ ना, मुझे पता है क्या गलत है क्या सही नहीं है इस मेरे बेटे के लिए। तो आपको कैसे पता है क्या गलत है क्या सही है? क्या आपने कभी जॉब की है ज़िंदगी में? क्या आप आजकल के बच्चों की तरह घरों से निकल कर ख़वार हुई हैं, या फिर आप शुरू से जॉब करती आई हैं, या फिर आप कोई बिज़नेस करती आई हैं? अगर तो आप एक बिज़नेस वूमेन हैं तो भी आप अपने बच्चे को रोकती हुई अच्छी लगती हैं। लेकिन आपने अगर कभी घर से बाहर नहीं निकली, कभी जॉब नहीं की है, कभी बिज़नेस का आपको नहीं पता, आप एक सिर्फ़ एक जस्ट हाउसवाइफ़ हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को सही गलत का फ़र्क कैसे समझा सकती हैं? फिर तो आपको वही लगा, आपका नज़रिया वही होगा ना कि जो आपको सही लगता है वो आप अपनी मर्ज़ी अपने बच्चों पर मुसल्लत करती हैं। तो ये चीज़ हमेशा गलत करते हैं ऐसे पेरेंट्स जिनको खुद ही कुछ नहीं पता होता। जो वेल एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं ना, मैं कहती हूँ उनसे कहीं बेहतर वो पेरेंट्स होते हैं कि जो अपने बच्चों को समझते हैं। मेरे ख़्याल से जो वेल एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही टोटली ऐसी ज़हनियत के मालिक होते हैं जिन्होंने ख़ुद कभी कुछ ना किया हो, फिर वो अपने बच्चों को समझते हैं, हाँ अब तुम पढ़ लिख के तुम हमें समझाओगे, अच्छा इतने पढ़ लिख गए होगे, तुम हमें बताओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है क्या सही नहीं है, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं या तुम हमारे पेरेंट्स हो। तो ये बात कह के बच्चों का वही मुंह बंद करवा दिया जाता है। खुदारा अपने बेटे को इतनी आज़ादी तो दो कि वो अपने लिए फ़ील्ड चुन सके, वो क्या काम सबसे अच्छा करता है, यहाँ पे वो स्टडी में अच्छा है या किसी काम में अच्छा है, या फिर उसमें ऐसी कुछ ख़ासियत है कि वो इस काम को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, तो आप प्लीज़ उसका साथ दें, ना कि उनको उन चीज़ों से रोकें कि वो आपके लिए सही नहीं है। करने से पहले क्या आपको पता है कि क्या सही है क्या नहीं सही? जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। खैर वो बेटा फिर बड़ा हो जाता है, इस पोजीशन पे आ जाता है कि वो जॉब भी कर रहा है, पर वो जॉब कर रहा है अपनी माँ की मर्ज़ी से, अपने बाप की मर्ज़ी से, अपनी उस फैमिली की मर्ज़ी से, जो उनको लगता है उसके लिए सही है, जो उसे लगता है कि फिर उसके लिए तो अपनी कोई ज़िंदगी है ही नहीं है ना, उसके अपने ना कोई फ़ैसले हैं, ना वो इंडिपेंडेंट है, ना वो अपने फ़ैसले खुद ले सकता है, ना वो इन फ्यूचर अपने लिए कोई बिज़नेस खड़ा कर सकता है, ना ही कोई काम कर सकता है। फिर वो फ़ारिग है, उसकी स्टडी का कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी कोई हाई स्टडी का फ़ायदा नहीं है, उसकी कोई जॉब का फ़ायदा नहीं है, जब उसे पता ही नहीं मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैंने आने वाली ज़िंदगी में करना क्या है। खैर उसके लिए हाँ, ये बात फिर अगर वो बड़ा हो जाए तो बात यहाँ पे आ जाती है, अगर उसकी कोई पसंद है तो ये कहकर टाल देते हैं, या फिर ये कह देते हैं, क्या तुम हमसे बेहतर अपने लिए तलाश कर लोगे? क्या तुम्हें हमारे जूतों का अंदाज़ा नहीं है? या फिर हाँ, वो करके तो दिखाए, मेरा बेटा ये काम करके दिखाए, बेटा या बेटी करके तो दिखाए, उसे हमारे जूतों का अंदाज़ा नहीं है, या फिर हम उसे मारेंगे, या फिर वो हमें हमारी सख्ती को जानता नहीं है। तो क्यों ऐसे, जब इस्लाम ने इजाज़त दी है, इस्लाम ने इजाज़त दी है कि आप पसंद की शादी कर सकते हैं, तो फिर क्यों उस बच्चे को पसंद की शादी नहीं करने देते? लड़का है वो हो या लड़की हो। लड़कियों पर तो मर्ज़ी समझ में आता है कि पेरेंट्स की एक हद तक चलती है, पर लड़कों पर क्यों? उसी लड़के ने आने वाले दिनों में आपका सहारा बनना है, उसी लड़की ने आने वाले दिनों में अपने बहनों का बोझ उठाना है, फिर उसी लड़के को क्यों इतना दबा कर रखा जाता है? सारे घरानों में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ घरानों में ऐसा ज़रूर होता है कि अपनी मर्ज़ियाँ अपनी औलाद पर मुसल्लत करके वो अपनी औलाद के लिए
ये नहीं कर रहे कि अपनी औलाद के लिए गड्ढा खोदते हैं वो लोग। उनको ये नहीं है कि हम अपनी औलाद के साथ गलत कर रहे हैं, उनको ये है कि हमारी इज़्ज़त, हमारी अना, हम जो कहेंगे हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे अंडर है। तो ये वो सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उस बंदे के लिए उस बंदे की मेंटालिटी चेंज होती है, उस बंदे के लिए अपनी पसंद की लड़की लाई जाती है, उस बंदी की मेंटालिटी चेंज होती है, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ की मेंटालिटी चेंज होती है। अगर फील्ड भी चेंज हो जाए या फिर उसकी वाइफ उसे ना समझे या फिर उसकी वाइफ उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहे कि आपके साथ गलत हो रहा है या फिर आपकी ज़िंदगी का ख़ुद का कोई मकसद नहीं है, मेरा है, मुझे तो मेरे मकसद में कामयाब होने दो, तो मेरा तो साथ दो ना। वो बंदा फिर अपनी बीवी का साथ दे सकता है, ना ही माँ का दे सकता है। फिर वो बीच में फंस के रह जाता है। फिर होती हैं लड़ाइयाँ। फिर जहाँ पे काबिलियत, वो कहते हैं ना, काबिल बहू जहाँ पर ब्याह कर लाते हैं उस घर में, फिर वो बहू पागल हो जाती है, बदतमीज़ हो जाती है, सबसे लड़ती है, झगड़ती है, बिला वजह की वो घर में चिक चिक करती है। फिर वो बहू सबसे बुरी होती है, जो कि जब उसको शादी करके लेके आते हैं तब उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। जब वो अपने शौहर का साथ दें या फिर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए कि मेरे शौहर के साथ गलत होता आया है या फिर गलत हो रहा है, तो मैं ये होने नहीं दूँगी या फिर मैं इसको चेंज कर दूँगी इस सारे माहौल को, फिर वो बहू जो होती है वो सबसे ज़्यादा बुरी होती है। तो खुदारा जो आपका बेटा है वो इन फ्यूचर किसी का भी फ्यूचर बन सकता है, बनना है ज़ाहिर है उसे, तो फिर ना ही तो उस बंदी आने वाली जो बंदी है उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी ख़राब करो, ना ही अपनी आखिरत ख़राब करो, ना ही अपने हाल पे कुछ रहम करो। जो आपका हाल, मुस्तकबिल, माज़ी है, इन सब का ख़्याल रखते हुए अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करें। खुदारा अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों की जो उनमें ख़ासियत पाई जाती है या फिर उनमें कुछ ऐसे काम कर दिखाने की हिम्मत है तो आप प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, ना कि ये कहकर चुप करके बिठा दें कि हाँ तुम्हें ज़्यादा पता है क्या हमसे बेहतर। हाँ, आज वाली जो जनरेशन है उसे वालिदैन से ज़्यादा पता है, क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो नेट का दौर है। आज का जो ज़माना चल रहा है वो पुरानी सेंचुरीज़ वाला ज़माना नहीं चल रहा। तो खुदारा वक्त बदल गया है, हालात बदल गया है, तो इसीलिए अपने बेटों को नकारा बनने से बेहतर है कि उनको उनके पाँव पे खड़ा होने की हिम्मत दें, उनका साथ दें, ना कि उनको डिग्रेड करें। डिग्रेड ही करने वाली बात है कि आप उनको समझते नहीं हैं। और फिर आखिर में जब वो बेटा नकारा हो जाता है फिर वो माँ बाप के लिए भी नकारा हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने माँ बाप की उस पे कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता है जब वो बच्चा, फिर वो बच्चा अपने घर का नालायक बच्चा बन जाता है। फिर उसकी इज़्ज़त ना तो बीवी की नज़र में होती है, ना ही बच्चों की नज़र में होती है, ना ही बहन भाइयों की नज़र में होती है। तो उस बंदे की फिर कोई ज़िंदगी नहीं होती है। आने वाली बंदी की भी ज़िंदगी ख़राब, आप लोगों की भी ज़िंदगी ख़राब। जब वो किसी को सपोर्ट नहीं करेगा वो सबसे नकारा बेटा बन जाएगा आपके घर में। तो जी ये रहा मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, और किसी को बुरी लगी तो माज़रत, अच्छी लगी तो आज की जो मेरा ये टॉपिक है, मेरी ये वीडियो है, आप अपने दोस्त अहबाब, अपने फ्रेंड्स तक सब तक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए टॉपिक